नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू आर के कैंपस यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम एडवांस इंग्लिश के बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं जो आपके कम्युनिकेशन में, आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग करने जा रहे हैं और ऐसा करने से आपकी कम्युनिकेशन जो है ना, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं बना करके आप अपने कम्युनिकेशन में, आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है शोभा नहीं देता को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इट डजन। डज और नॉट का हमने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया हम लोगों ने। डज और नॉट जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है। कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है कि इसको हमने शॉर्ट कर दिया है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब हम इसका करेंगे तो हम लोग इस तरह से करेंगे, दिस इज डजन। इट डजन बिफिट, शोभा नहीं देता कि इंग्लिश क्या होगी, इट डजन बेफिट, ये आपको शोभा नहीं देता। यानी कि सेंटेंस है हमारा ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शोभा नहीं देता कि इंग्लिश लिखेंगे। शोभा नहीं देता कि इंग्लिश होगी इट डजन, इट डजन befit यू। और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, ऐसा करना, टू डू। इट डज नॉट befit यू टू डू सो, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन befit यू टू डू सो, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा सेंटेंस इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। तो वही है, सबसे पहले शोभा नहीं देता कि हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश क्या होगी बच्चों इसकी, इट डजन, इट डजन बेफिट यू, ये आपको शोभा नहीं देता। इस तरह बोलना, टू स्पीक लाइक दिस, टू स्पीक लाइक दिस, टू स्पीक लाइक दिस, इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन बिफिट यू टू स्पीक लाइक दिस, इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। इस तरह कपड़े पहनना आपको शोभा नहीं देता। सबसे पहले शोभा नहीं देता कि हम लोग इंग्लिश लिखेंगे इट डजन बिफिट यू, आपको शोभा नहीं देता। इट डजन, इट डजन befit you to wear clothes, to wear clothes like this, इस तरह कपड़े पहनना आपको शोभा नहीं देता। इज द क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है इस तरह व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन, it doesn't befit you, it doesn't befit you to behave like this, to behave like this,
इस तरह खाना आपको शोभा नहीं देता। सो कई बार बच्चा बेढंग से खाता है ना, तो हम कहते हैं भाई इस तरह खाना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन बिफीट यू, यह आपको शोभा नहीं देता। टू ईट लाइक दिस, टू ईट लाइक दिस, इस तरह खाना आपको शोभा नहीं देता। इस तरह पीटना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन befit you to beat like this, to beat like this। सो इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन befit you to speak like this, to speak like this, इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। इज दैट क्लियर? तो देखो, ये स्ट्रक्चर आपको शायद समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं इस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा। शोभा नहीं देता कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? शोभा नहीं देता। एक बार फिर आप समझ लीजिए ये स्ट्रक्चर। नहीं देता कि सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लिखेंगे इट डजन, डज और नॉट का हम लोग क्या कर देंगे? कॉन्ट्रैक्शन। इट डजन बिफिट, उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बाद में यानी कि कोई भी आप नाउन भी कह सकते हैं, आप इसको नाउन या फिर प्रोनाउन भी कह सकते हैं। नाउन या कोई प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग टू लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में हम लोग अदर वर्ड्स लगाएंगे, अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। पूरा आपको डिटेल में बता दिया। जैसे भाई इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता, तो सबसे पहले हम लगाएंगे शोभा नहीं देता की इंग्लिश लगाएंगे। इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन बिफिट और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने यू। इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। बोलना हमारी वर्ब है या बात करना, टू इस तरह बात करना, टू टॉक ये हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया, उसके बाद में अदर वर्ड्स लगा देंगे हम लोग। इस तरह बोलना, टू स्पीक लाइक दिस, ये हमारा अदर वर्ड्स आ गया, टू स्पीक लाइक दिस। इज द क्लियर? ये हमारी क्या आया था? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारे अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? यह आप शोभा नहीं देता किसको? आपको, ये आपको की या उसको कुछ भी लगा लो। इट डजन बिफिट हिम लगा दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ये हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है जब देखो तब। जब देखो तब की इंग्लिश जो है बच्चों वो हमारी होगी whenever I see, whenever I see। जब देखो तब वह पढ़ता रहता है। भाई देखो, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में समझा देता हूं। सेंटेंस है जब देखो
तब वह पढ़ता रहता है। पढ़ता रहता है। अब देखिएगा भाई, जब देखो तब की इंग्लिश जो होती है वो हमारे यहाँ होती है कि व्हेन एवर, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। व्हेन एवर आई सी, जब देखो तब की इंग्लिश तो हमने ये लगा दी, इसका स्ट्रक्चर एक तो ये हो गया, हो गया। ठीक है जी। वह पढ़ता रहता है, यानी कि कोई भी काम कंटिन्यू होता है ना, उसके लिए हम किप या फिर किप्स का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए भाई, तो इसमें क्या है कि कॉमा लगा करके आप कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। ठीक है, यानी कि वह हमारा क्या है, एक प्रोनाउन आ गया। उसके बाद में इसमें क्या लगाओगे, किप या किप्स लगाओगे। जैसे ही है तो किप्स लग जाएगा। जब देखो जब वे पढ़ते रहते हैं, वे आ गया तो किप आ जाएगा, ऐसा हट जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी। ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग इसमें इन लगाएंगे और इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब देखो, जब देखो तब वह पढ़ता रहता है, तो जब देखो तब की इंग्लिश तो क्या होगी, व्हेन एवर आई सी। ठीक है ना। उसके बाद में वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स लगा दिया हमने, फिर ऑन लगा दिया, कीप्स ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, और इसमें ING लगा दिया हमने, ही कीप्स ऑन रीडिंग, वो पढ़ता रहता है। स्ट्रक्चर आ गया समझ में। ठीक है ना। जब देखो तब वो पढ़ता रहता है, whenever I see he keeps on reading। ये स्ट्रक्चर क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। जब देखो तब वह पढ़ता रहता है, तो जब देखो तब की इंग्लिश जो है ये लगाएंगे whenever I see, वह पढ़ता रहता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट लगाइए, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद में किप लगाएंगे, तो ही है तो इसमें एस लगा देंगे, किप्स। और उसके बाद में हम लोग ऑन लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING लगा देंगे, रीड में ING हमने लगा दिया। इज द क्लियर। ओके। नेक्स्ट है, जब देखो तब वह रोता रहता है। जब देखो तब की इंग्लिश लगाएंगे हम लोग सबसे पहले व्हेन एवर आई सी, कॉमा, और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर किप्स लगाएंगे और उसके बाद में ऑन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वीप, और उसमें ING लगा देंगे। Whenever I see he keeps on weeping। Is that clear? Okay. नेक्स्ट है, जब देखो तब वह खाता रहता है। सो when ever I see, जब देखो तब वह खाता रहता है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में किप या किप्स लगाएंगे, इसमें किप्स लगाएंगे और उसके बाद में ऑन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। Whenever I see he keeps on eating, जब देखो तब वो खाता रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों हमारा, जब देखो तब वह हंसता रहता है।
तो तब देखो, जब देखो तब की इंग्लिश हमारी होगी व्हेन एवर आई सी। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और फिर कीप्स लगाएंगे, और फिर ऑन लगाएंगे, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके अंदर आईएनजी लगा देंगे। व्हेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन लाफिंग, जब देखो तब वो हंसता रहता है, जब देखो तब वह खेलता रहता है। whenever I see he keeps, और फिर ऑन लगाएंगे और उसके बाद में प्लेइंग। ठीक है ना। जब देखो तब वह चिल्लाता रहता है। whenever I see he, सब्जेक्ट लगाएंगे, कीप्स लगाएंगे और ऑन लगाएंगे और फिर क्राई, और क्राई के अंदर आईएनजी लगा देंगे। Whenever I see he keeps on crying, जब देखो तब वो चिल्लाता रहता है, जब देखो तब वह काम करता रहता है। Whenever I see he keeps on doing work, जब देखो तब वो काम करता ही रहता है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा हो कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, बच्चों के अच्छे काम आ सकता है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ओके, वी आर फिनिश्ड फॉर टुडे एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।